अस्सलाम वालेकुम साथियों। बहुत नींद आई हुई है और क्या टाइम हुआ है, रात के 12:30 हो रहे हैं। एज़ यूजुअल अम्मी के कमरे में बैठे हुए हैं और सोचा कि अम्मी की भी चंद बातें सुना दें। साथी पूछते ही रहते हैं तो हमने अम्मी से कहा कि साथी आपका पूछते रहते हैं तो आप भी सलाम दुआ कर लें। अच्छा। क्या चलो हाल शुक्र चाल है है। अम्मी आपका? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। और मौसम कैसा? अल्लाह का शुक्र, मौसम भी बड़ा अच्छा है। कौन कौन से फल हुए हैं बाग में आजकल? पता नहीं, मैं देखने ही नहीं जाती बाग में, तो मैंने क्या बताना है ओए होए। क्या क्या है उसमें। नहीं, संतरे तो आप खा रही हैं आजकल। बस कई घर में ला देता है तोड़ ताड़ के, तो मैं भी खा लेती हूँ। चलो मैं ले जाऊंगी आपको गाड़ी में अच्छा ठीक है। दिखाने के लिए। ठीक मैंने ठीक। सोचा था शहतूत लगेंगे ना, तो फिर वो दरख्त के नीचे ले जाऊंगी गाड़ी, तो आप शहतूत खिड़की से तोड़ लेंगी। हाँ हाँ, संतरे तो बहुत ये तो बहुत खराब। आराम हो जाएगा। हाँ, आप तोड़ लेती हैं। मैं जामन आम आम के लिए भी लेके गई थी, लेकिन वो संतरे माल्टे जो है ना, वो तोतों ने बहुत कुतर कुतर के फेंके हैं। अच्छा। बहुत खराब किया है। हम्म। चलो उन्होंने भी खाना है। हाँ, और क्या खाएं वो? और क्या। और क्या खाएं वो? मौसम कैसा है ऑस्ट्रेलिया का, बताएं साथियों हाँ, को। ये बड़ा अच्छा मौसम है। हम्म। न गर्मी तो न सर्दी। मुझे तो मैं तो सर्दी। रजाई लेके लेटी मुझे नहीं पता कौन सा मौसम है। हाँ। यही खाने मौसम में। है रजाई वाला। हाँ ना, रजाई वाला। रातें क्योंकि यहाँ की ठंडी होती हैं, और चाहे जो भी हो, हमारे घर में साल की 1 या 2 रातें ऐसी होंगी कि इंसान को रजाई में गर्मी लगे, वरना हर रात यहाँ की सर्द होती है। हाँ, इस ठंडी। वक्त पता नहीं क्या टेम्परेचर है बाहर का। हम दूसरे फ़ोन पे देख के बताते हैं साथियों को कि क्या टेम्परेचर है इस वक्त। एक हाथ से ना पता ही कुछ नहीं चल रहा है। ये देखिए, सब गलत मलत खुलेगा आज इस फ़ोन पे। और आपको अम्मी खाने में क्या पसंद है? मुझे सब कुछ ही पसंद है, जो जो मुझे मिल जाए वो मुझे पसंद है बस। अम्मी अम्मी इस मामले में बहुत ही अच्छी हैं कि अम्मी ने कभी नहीं कहा कि मैंने ये नहीं खाना, या मैंने वो नहीं खाना, या मुझे ये पसंद नहीं है, या मुझे वो पसंद नहीं है, या ये क्यों पका लिया, या नमक कम है, या मिर्च कम है। आज तक अम्मी ने ये बात नहीं की। जो मर्जी दे दो अम्मी को, अम्मी खा लेती खुश होके। हैं। हाँ, खुश होके। और मज़े से खाती हैं, ऐसे बेदिली से भी नहीं। अम्मी को देखो ना कभी खाते हुए तो हमें लालच आ रही होती है। और लेकिन वैसे अम्मी की तबीयत में हमने ये देखा है कि अम्मी को गोश्त ज़्यादा पसंद है, कि अगर प्लेट में चावल डाले होंगे ना, तो चावलों से तो आजकल ज़्यादा नहीं बनती इनकी, खेल खुल के छोड़ देती हैं। लेकिन बोटी शोटी होगी तो बोटी शौक से खाएंगी। चिकन की भी फिर हम ज़्यादा, और वो भी बोनलेस नहीं, जो हड्डी वाली बोटी है ना, वो अम्मी को पसंद है। वो अम्मी शौक से खाती हैं। फल तो अम्मी सारे शौक से खाती हैं। जो मर्ज़ी दे दो, संतरा दे दो, माल्टा दे दो। लेकिन हम सिट्रस ज़रा कम ही देते हैं, एक आध कभी दिन का दे देते हैं। और हमें बल्कि महसूस होता है कि हमारे घर में जो एक फल खाने वाला है, वो भी बेचारा इतना नहीं खा सकता, क्योंकि डर लगता है बहुत ज़्यादा देते हुए सिट्रस वगैरह, विटामिन सी वगैरह, क्योंकि अम्मी ब्लड प्रेशर की दवाई खाती हैं। तो ये ना हो बहुत ज़्यादा विटामिन सी खाने से ब्लड प्रेशर वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए। अम्मी, यहाँ पर बहुत सी गर्ल्स की शादी होती है, तो वो पूछती हैं कि सक्सेसफुल ज़िंदगी जो होती है, मैरिड लाइफ होती है, उसकी चाबी क्या है, उसकी की क्या है। बच्चियों को कैसे रहना चाहिए अपने घर में, ससुराल में, या अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करना चाहिए बच्चियों को। कोई ऐसी एडवाइस, नसीहत जो आप करना चाहें? बस किस्मत अच्छी होनी चाहिए, लड़की को जो मिल जाए गुजारा कर ले उसके साथ। हम्म। बस वो अच्छी लड़की है। अगर उसको माड़ा मोटा जो कुछ भी मिलता है उसके साथ वो पका गूंद के गुजारा करके खा लेती है, तो समझो कि वो जन्नत में है। तो अगर मियाँ नहीं अच्छा? अगर उसका नहीं कुछ घर वाले अच्छे, तो फिर वो बेचारी परेशानी रहती है। फिर क्या, फिर अच्छी जिंदगी थोड़ी हुई। तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। हाँ, छोड़ देगी खुद ही। पहले ज़माने में तो ये कहते थे जो भी हो गुजारा करो। बस वो
हाँ, आपका क्या ख्याल है, करना चाहिए कि नहीं? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल, मेरा तो दिल नहीं मानता जो कोई उसमें खराबी बुराई बुराई होती है या खराबी होती है या ऐब होता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं नहीं करती, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ मैं गुजारा करूं। अच्छा, देखा, अक्लमंदी की बात करी है, हालांकि अम्मी पिछले वक्तों की हैं, फिर भी समझदारी की बातें करती हैं उस जमाने की। तो अम्मी नहीं इसके हक में कि अगर आदमी अच्छा ना हो या ससुराल अच्छा ना हो तो लड़की मजबूरी को गुजारा करे। गुजारा ना करे। हाँ, ना करे, छोड़ दे, छोड़ दे। और क्या, अल्लाह ताला दोनों के हालात बेहतर कर दिया अच्छा करता है। सामान बेचारे के बेचारी के लिए कर दे हाँ, कोई। एक बार जिंदगी मिलती है, वक्त ज़ाया ना करें, जल्दी फैसला कर लें। आदमी को पूछता नहीं, कोई खर्चा नहीं देता, कोई मारता पीटता है, कोई तवज्जो नहीं देता, सारी जिंदगी उसके साथ किस लिए रुलना है? कोई हम्म। ज़रूरत नहीं है। और क्या, आराम से जिंदगी और क्या। गुजारे। और लेकिन ये है कि बड़ी बुराइयां हों तब, छोटी छोटी कि भाई आमद कम है, घर में एसी नहीं है, या वो जो है ना मूवी जिसमें मियाँ बदल लेती है श्रीदेवी, मियाँ बेच लेती है वो पैसे वाली को, पता नहीं क्या नाम है उस फिल्म का, अ, भूल गए, नाम नहीं हमको याद होते। उसमें वो श्रीदेवी, उर्मिला है और श्रीदेवी है और अनिल कपूर है। वो देख लीजिएगा आप उसको खुद ही, वो अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्या हो सकता है। और वो ऐसी मूवी है जो बारहा याद आती है। बल्कि हमने ऐवान के साथ ये जो लापता लेडीज़ है वो देखी, बड़ी खुशी से देखी, बड़े शौक से देखी, उसने भी देखी, टुकड़ों में देखी, जैसे 3 हिस्सों में देखी। और हमने हमने वो देखकर उसको बिल्कुल और दुनिया दिखाई। हमने उसको कहा कि देखो, वो लड़की इस तरह चली गई, और जो पीछे रह गई बेचारी ट्रेन में, उसको ठेले वाले ने रख लिया, उसको वो फकीर और वो लड़का जो चाय पानी का काम करता था उसने रात सोने की जगह दे दी, स्टेशन मास्टर ने साथ साथ मदद की। और फिर सारे लोग इमोशनली अटैच्ड हुए उधर, जहाँ वो दूसरी लड़की गई गलती से, जो गलती से तो नहीं, जो जिसको किस्मत ने मौका दिया तो उतर गई साथ दूल्हा के, वो उधर घर वालों ने भी ऐसे ही नहीं छोड़ दी, ये कहाँ रखे, ये क्या करें, उन्होंने कहा वाली वारिस मिलेंगे तो फिर भेजेंगे। तो वहाँ रही, वहाँ वालों का भी दिल लग गया। ये जो मोहब्बतें हैं, ये जो अटैचमेंट है, ये जो जिंदगी के अपनाइयत, वाकयात जो हाँ, हैं जो। ये जो है ना, ये यहाँ नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो सोच ही नहीं सकता इंसान कि। और ये आप, हम ऐवान की नज़र से देख रहे थे और सोच रहे थे कि वो क्या सोचता होगा, उसका जहन क्या सोचता होगा कि दुनिया में ऐसा भी पॉसिबल है। उसकी जगह पे खड़े होकर हम उसको देखना, सोचना चाह रहे थे कि उसके लिए वो कितनी नई चीज़ है, कितनी यूनिक और कितनी प्यारी चीज़ है। उसको हम बता रहे थे कि वहाँ हर कोई हर किसी के साथ अटैच्ड हो सकता है, वहाँ हर कोई किसी के घर जाके खाना खा सकता है, बैठ सकता है। खासकर गांव की ज़िंदगी में ये अपनाइयतें बहुत हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बहुत है, दुख सुख के साथ ही हैं, इकट्ठे हैं, दिल लगता है, वफा का ताल्लुक होता है, इंसान तन्हा नहीं होता उस मुआशरे में। यहाँ पर इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन इंसान तन्हा होता है। और जो आने वाले भी लोग होते हैं पीछे से, वो भी आकर यहाँ के रंग में रंग जाते हैं, उनमें भी वफा खत्म हो जाती है। वो भी, जैसे हम इंग्लैंड गए पहली बार, तो जब किसी के घर जाते थे, निकल के हम जाने लगते थे तो फिर अगला पूछ रहा होता था, बैठे चाय पी के जाना, यह हाल था। और वहाँ तो हीटिंग ही जो घर की होती थी, गर्म करने में घर, लोग बेचारे जितना कमाते थे वो सारा उसी में निकल जाता था, उन्होंने किसी को चाय क्या पूछनी थी। वो तो वहाँ लोग ऐसे भी थे जो बहुत खिदमत गुजार थे। जब फिर हम ज़रा बड़े हुए और अपनी ज़िंदगी जब जीने लगे, इंग्लैंड बहुत आना जाना होता रहा, फिर हम हमारा ताल्लुक़, हमारा वास्ता उन लोगों से भी पड़ा जो बहुत खिदमत गुजारी करने वाले थे, जो थकते नहीं थे, खिदमत कर कर के, इज़्ज़त दे दे के,
हर वक़्त आपके लिए खड़े थे, हर मुश्किल आपकी हल करते थे। मोहब्बत, इज़्ज़त, वफ़ा एक कोने से दूसरे कोने तक उनका मेज़ भरा होता था। लेकिन जब हम पहले-पहले जाते थे ऐसे रैंडम लोगों के घर के कोई बड़ा जा रहा था, चलो साथ चले गए, हमें बड़े रूखे लगते थे लोग वो। अजीब ही दुनिया थी वहाँ की। बहरहाल तो ये चीज़ें जब इंसान बाहर निकलता है तो ये वफ़ा, खुलूस वो बाहर के जो जरासीम है ना, वो वायरस ऐसा है बेवफ़ाई का कि जहाज़ की का दरवाज़ा खुलते ही आन दबोचता है इंसान को और उसका खून सफ़ेद होने लग जाता है। और वो फिर जो है ना उसमें वो अपनाइयत, वो खूबसूरती, तो जब हमने ऐवान को, जो छोटा सा है अभी तो 8 साल का है मुश्किल से, उसको दिखाई वो मूवी, और वो समझदार है, वो समझदार है। उसको हमें ऐसा महसूस होता है कभी-कभी हम उसके साथ बैठे हैं, जैसे हम उसका वूमेन दिखाते हैं कराची, हाई राइज़ बिल्डिंग्स कराची की दिखाते हैं, एम्प्रेस मार्केट दिखती है, टावर दिखता है, 3 तलवार, 2 तलवार, क्लिफ्टन, हर चीज़ दिखती है अब्बा जान के साथ। जहाँ हम वो जो मॉन्यूमेंट सा है, एक गुम्बद सा बना हुआ क्लिफ्टन पे, वो अब्बा जान के साथ हम छोटे से फ्रेयर हॉल जो था, वहाँ हम जाया करते थे अब्बा जान के साथ छोटे से। तो ये सारा हम उसको जो है ना, कायद आज़म का मज़ार, अभी तक पाँव के के तलवे जो हैं उनको उस मार्बल की ठंडक महसूस होती है। बचपन में जब हम, और हवा वहाँ इतनी चलती थी कराची में, तो हर वक्त हवा चलती है, तो हम ऐवान को दिखाते हैं, ऐवान को दिखाते हैं ऐसा था, ये वो जगह है, ये वो जगह है। और हम चाहते हैं कि वो कभी जाए ना जाए, जा सके ना जा सके, लेकिन उसको पता हो कि हम कहाँ से बिलोंग करते थे, उसके बड़े कहाँ से आए थे, कैसी इक़दार थी, कैसी मोहब्बतें थीं, कैसी वफ़ा थी, कैसी अपनायत थी वहाँ के लोगों में जो उसने बाहर कभी नहीं देखी। तो बहुत अच्छा लगा हमें वो मूवी उसको दिखा के, और उसके लिए बिल्कुल ही एक और दुनिया के लोग थे। समझो कि जैसे हम आज ड्यून देखें, मूवी जो है ड्यून, हम जैसे जो बिल्कुल सादा सा है, जो कभी कभी मूवी के ज़माने का है, और जो सलामत रहो एक मूवी आई थी, और अंदलीब, और जब वो आया करती थी तो उसमें हीरोइन ने जो कपड़े पहने होते थे वो सारा कराची सिलवा सिलवा के पहन लेता था। वो उस ज़माने के लोग जो हैं वो ड्यून को तो नहीं समझ सकते, उनके तो सर के ऊपर से गुजर जाती है कि ये कहानी लाइन क्या है या क्या बन रहा है। हैरी पॉटर देख लें, वो थोड़ी समझ सकेंगे इन चीज़ों को, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह, वो तो बहुत बहुत तरक्की याफ्ता जहन के समझने वाली चीज़ें हैं। लेकिन ऐवान को इसी तरह ये बिल्कुल ये सब दिखाना जो हम दिखाते हैं, ये कैसे कोई खा रहा है, वो दुकान वाले से किसी गोरे ने खाया, वो बता रहा था क्या चीज़ है, तो वो खुद ही अपनी मर्ज़ी के नाम ले रहा था। वो जो दही बड़े थे उनको वो डम्पलिंग्स बुला रहा था, डोनट्स बुला रहा था, उसको पता ही नहीं था, और योगर्ट को कह रहा था कि पता नहीं कौन सा सॉस है, उसको ये नहीं पता था ये दही है। खैर बेचारा, फिर उसने खा खू के मूवी शूवी बनाई होगी ना अपनी, फिर उसने दुकान वाले को पास पैसे दिए, तो दुकान वाला पैसे नहीं ले रहा था। तो ये कैसी अजीब देखो चीज़ें हैं, कैसी खूबसूरत, कैसी हसीन चीज़ें, कैसे दिल को मोहब्बत से भर देने वाली चीज़ें, जो यहाँ जो हम यहाँ खाली खाली हो गए इन चीज़ों से यहाँ आके। तो ऐवान को हम दिखाते हैं, अभी अमानी थोड़ी सी हो जाए बड़ी, फिर उसको भी दिखाएंगे, लेकिन बहुत प्यारा कल्चर था, क्यों अम्मी? हम्म, वो वक्त ही और था। वक्त और था, हाँ, लोग और थे। वक्त भी और था, लोग भी और थे, बस हम्म जो अब हम देख रहे हैं उस वक्त कुछ भी नहीं था। हम्म अब का दौर अच्छा है कि पहले का अच्छा था? नहीं, बस दोनों दौर अपनी अपनी जगह अच्छे थे बस। क्या अम्मी की खूबी देखा आपने, कि अम्मी जो है ना हमेशा राजी रहने वाली, हमेशा खुश रहने वाली इंसान है। बड़ी खूबियाँ हैं, खुद ही सेट मेट हो के, बन संवर के, अच्छा कपड़ा, अच्छी कंघी, अच्छे जूते, अच्छा बिस्तर, ऐसे सुबह हम इनको बाथरूम लेके जाते, पलट पलट के
खुद वॉकर एक हाथ से पकड़ा होता है, बिस्तर सीधा कर रही होती हैं, वहाँ से तौलिए से मुंह पोंछती हैं, फिर जल्दी जल्दी तौलिया भी जाती जाती कोशिश होती है कि रेल पे कहीं शिकने ना पड़ जाएं खिंच के। बहुत ही अच्छी आदतें हैं, साफ सुथरा रखने की, संवार के रखने की। अगर टिश्यू भी हम पकड़ाते हैं, हाथ पोंछते हैं, तो उसको भी तह कर रही होती हैं। देखा, ये चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए, नस्लों में आनी चाहिए। तो चलते हैं, आंखें बंद हो रही हैं, अम्मी खुदा हाफिज कह लें। अच्छा, हाँ, दावेज। बहुत साथी दुआ थैंक के यू वेरी लिए मच, दुआ थैंक के यू लिए वेरी लिखते मच। हैं, दुआएं हाँ, देते बेचारे हैं। अल्लाह मियाँ कुछ उड़म हाँ, हाल रखे, चाल सुख पूछते चैन रहते की हैं। जिंदगियां दे सबको। आमीन 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 सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे आमीन और आमीन जिंदगियां दे, ऐसी के आमीन तंदुरुस्तियों से रहें लोग, आमीन लोग अमन चैन की जिंदगी से रहें। आमीन। सुख हो जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इंसान के लिए? सबसे सुख, सुख है। सुख चैन हम्म कहीं भी हो, चाहे वो रूढ़ी पे बैठा हो, हम्म लेकिन वो उसके लिए वो सुख चैन की जगह वही होगी हम्म जहाँ से वो बैठा हुआ है, तो अंदर से जहाँ से सुकून। बिलोंग करता है। हम्म अल्लाह ताला उसे खुश खुरम रखे। आमीन। तो चलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।